हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इज़ द थर्ड एज और थर्ड पीरियड इन द स्टोन एज। इससे पहले क्या आता है? इससे पहले आता है मीजोलिथिक एज, और मीजोलिथिक के पहले क्या आता है? पैलियोलिथिक। तो मीजोलिथिक हमारा लास्ट स्टेज, इसके बाद स्टोन एज ख़त्म हो जाएगा। नियोलिथिक एज, नाम से लग रहा है नियो, नया है। नया है तो हम एडवांस हो गए, थोड़े से एडवांस हो गए इन द सेंस हमारे टूल्स अब एडवांस होने लग गए, हमारी लिविंग सिविलाइजेशन डेवलप होने लग गई, हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए। तो अब वो सब देखते हैं हम। सो Neolithic age in India marks the beginning of a settled life, agriculture and the use of polished stone tools. अब हमारे टूल्स पॉलिश होने लग गए हैं, ओके। और नियोलिथिक एज कब से कब तक है? तो इट लास्ट फ्रॉम 6000 BC टू 2000 BC। एक और चीज़, ये डेट्स क्या फिक्स्ड हैं कि इसी डेट से यहाँ तक, यहाँ से इस साल से यहाँ तक, इस साल तक? नहीं, ये फिक्स नहीं है। बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम स्पेसिफिक डेट्स नहीं दे सकते। न्यूलिथिक लाइफस्टाइल का जो ट्रांजिशन देखा गया, हर रीजन में अपने हिसाब से देखा गया। कुछ रीजन में पहले हो गया, कुछ रीजन पीछे रह गया था तो बाद में हुआ। तो इट डिपेंड्स ऑन द रीजन। क्रोनोलॉजी एंड कैरेक्टर, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहे? न्यूलिथिक एज बिगैन अराउंड 6000 BC इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के टाइम में पाकिस्तान में चला गया। इन पेनिनसुलर इंडिया इट स्टार्टेड लेटर अराउंड 3000 BC एंड कंटिन्यूड इन सम एरियाज अंटिल 2000 BC। तो स्टार्ट तो हुआ है मेहरगढ़ से, या हमें अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ का मिल रहा है। धीरे धीरे वो आएगा थोड़ा सा ईस्ट के तरफ, ईस्ट की तरफ, हमारे पेनिनसुला की तरफ, साउथ की तरफ जाएगा धीरे धीरे। और कुछ एरिया में तो 2000 BC तक देखा गया है। तो ये हो गया हमारा एविडेंस कि नहीं, एक दिन में या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नियोलिथिक एज स्टार्ट या ख़त्म नहीं हुआ है। डिफरेंट टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ, डिफरेंट टाइम पीरियड पे ख़त्म हुआ, पर हमने एक एवरेज निकाल लिया कि 6000 BC। की फीचर, क्या क्या इसके फीचर रहे? ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल टू अ सेटल्ड वन। अब हम नोमैड जैसा इधर उधर नहीं घूमेंगे, हम एक जगह सेटल होना स्टार्ट कर देंगे। तो फोटो में आप देख सकते हैं कैसे हमने एक हट बना लिया और हम एक जगह पे रह के अपना लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, अब ये टाइम पीरियड रहेगा जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे। एग्रीकल्चर के साथ ही हमने जो पहले मीजोलिथिक में किया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी स्टोन टूल्स थी या पॉटरी थी, वो पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिश्ड, आप समझते हैं पॉलिश करना, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई है। तो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। क्रॉप्स कल्टिवेटेड, क्या क्या क्रॉप को ग्रो किया जाता था? खेती करते थे किस क्रॉप को? वीट को एंड बारले को। ये दो क्रॉप है जिसका यूज़ किया गया है, मेहरगढ़ में पाया गया है, इसके एविडेंसेस को पाई गई है। राइस कल्टीवेशन बिगैन इन गैंजेस वैली, गंगे वैली के, गंगा रिवर के वैलीज में हमें पाया गया है कि राइस को भी कल्टीवेट किया गया, ठीक है। मिलेट्स वर ग्रोन इन साउथ इंडियन न्यूलिथिक साइट्स, तो मिलेट्स का भी एविडेंसेस हमें मिला है। तो आपके सामने 4 क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं। 4 क्रॉप्स में से 2 क्रॉप हमें मिलते हैं मेहरगढ़ के साइड में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के साइड में। राइस हमें मिलता है सेंट्रल इंडिया के या फिर नॉर्थ इंडिया के एरिया में। फिर मिलेट्स का एविडेंसेस हमें साउथ में मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं रीजन के हिसाब से किस रीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, या फिर किस रीजन में किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, क्लाइमेट कैसे, उस पर डिपेंड कर रहा है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अब एनिमल को डोमेस्टिकेट करने की जो हमारी आदत थी वो न्यूलिथिक एज में ही नहीं आई है, वो हमारे मीजोलिथिक एज से ही हमारे पास है। हम कैटल को अपने साथ रख के पालते थे, शीप को पालते थे, गोट को, डॉग्स को, ठीक है। अब उसकी क्वांटिटी बस बढ़ जाएगी, ठीक है। अर्ली पेस्टोरलिज्म कम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर, ओके। तो अब आता है हमारा टूल्स एंड पॉटरी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे टूल्स और पॉटरी पॉलिश्ड होने लग गए। पॉलिश, शाइनी सरफेस वाले, चिकना सरफेस, पॉलिश किया हुआ, फिनिशिंग दिया हुआ, ठीक है। एडवांसमेंट हुआ है, टूल्स बिकेम मोर रिफाइंड, एफिशिएंट हो गए, इंक्लूडिंग पॉलिश्ड एक्सेस, सिकल्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर एग्रीकल्चर। पॉटरी का एविडेंस क्या मिलता है हमें?
द प्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड एंड लेटर व्हील मेड पॉटरी बिगैन। जो हमने देखा है ना व्हील पे बनते पॉटरी, वो इस टाइम पे भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। पॉटरी वॉज यूज फॉर कुकिंग, स्टोरेज एंड सेरेमोनियल पर्पसेस। पेंटिंग एंड डेकोरेटेड पॉटरी अपीयर्ड इन सम साइट्स। तो हमारी जो पॉट्स थी, फोटो में आप अगर देखोगे पॉट्स पॉट्स थोड़ी सी हमारी बेटर क्वालिटी की लग रही है। हाँ, लग रही है जैसे थोड़ी मॉडर्न टाइप की। परफेक्ट एंगल है, सिमेट्रिकल है। ओके, काम क्या है इनका? कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता था, सामान रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर सेरेमनी में यूज़ किया जाता था। सेरेमनी कोई कोई जैसे कोई हमारा फेस्टिवल है उस टाइप से सोचो, मैरिज है उस टाइप से। पेंटेड एंड डेकोरेटेड था, जैसे कि फ़ोटो में आप देखो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है इस टाइप की, ट्रायंगल ट्रायंगल, या फिर इसमें कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, इसमें बनी हुई है। तो हमारे पॉट्स के ऊपर अब पेंटिंग्स भी बनना स्टार्ट हो गए थे। सो दैट्स वाई अब हमारे टूल्स एंड पॉटरी एडवांस होने लग गई। सेटलमेंट्स, कौन कौन से एरिया में नियोलिथिक एज के सेटलमेंट्स हमें पाए गए हैं? तो स्टार्ट करते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है हमारे यहाँ पे, आप देखो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के उस रीजन में। फिर है वी हैव कश्मीर में, हमारा यहाँ पे है बुरज़होम। ओके, यहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग्स मिलेंगी, टूल्स मिलेंगी, बोन से बनी हुई या स्टोन से बनी हुई, बरियल मिलेंगी। ठीक है। फिर बिहार में देखो, यहाँ पे बिहार में आपको मिलेगा चिरांड। चिरांड जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे, इस साइट पे हमें न्यूलिथिक एज के एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर मिलेंगे, पॉलिश्ड स्टोन मिलेंगे। फिर आप और यहाँ पे देखोगे उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोल्डीवा एंड महागढ़, दो साइट्स हैं हमारी। यहाँ पे हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं, पॉट्स के एविडेंसेस मिले, और एनिमल्स के, कैटल के। साउथ में जाओ थोड़ा सा, साउथ में आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे साइट्स है वैसे तो। जनरली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तमिलनाडु में आपको एक दिख रहा है, ये है पयमपली। पयमपली में हमें एग्रीकल्चर और पॉट्स के एविडेंसेस मिले हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में आपने सुना हो, ब्रह्मगिरी हिल्स बहुत फेमस है। यहाँ पे हमें मिलेट के कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, कई इंडिया के रीजन में मिले हैं। अब आता है हमारा लाइफस्टाइल, कैसा लाइफ जीते थे ह्यूमंस उस टाइम पे। पहले हाउस की बात करते हैं, उनके घर कैसा था। तो हमने देखा पैलियोलिथिक में वो किस टाइप के घर में रहते थे, वो केव्स में रह रहे थे, रॉक शेल्टर में। अब हम देखेंगे नियोलिथिक में क्या हो गया, हमारी मड ब्रिक्स से बनी हुई ये स्टोन हाउसेस मिलने लग गई। ठीक है, मड ब्रिक्स, मिट्टी के बने ईंटों से घर मिलने लग गए। पिट ड्वेलिंग्स मिलने लग गए। ठीक है, गड्ढा खोद के उसमें घर बनाया हुआ। क्लोथिंग, घर, उनके घर के साथ ही अब हमारे लाइफस्टाइल की जब बात हो तो उनका क्लोथ्स भी देखें आप। क्लोथ्स कैसा था? यूज़ ऑफ एनिमल हाइड्स एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ वूवन फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन एंड फ्लैक्स। तो कॉटन और फ्लैक्स से बना हुआ, या फिर एनिमल की स्किन, हाइड, वो सबसे बना हुआ हमें क्लोथ्स मिलते हैं उनके। फूड की जब बात आए तो क्या खाते थे वो? दे मेनली एट बाई वेर सप्लीमेंटेड बाई हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। कल्टिवेटेड क्रॉप्स जो थी हमारी, वो ये 3 टाइप के, जो पहले के टाइप की उनकी फूड थी, उसे रिप्लेस कर रही है। इसके एविडेंसेस मिल रही हैं। कल्टिवेटेड क्रॉप क्या क्या थे? पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा, वीट था, राइस था, बार्ले था, मिलेट था। तो वही सब फूड को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा इस टाइम पीरियड में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, evidences suggests that the emergence of small organized communities, division of labor between farming, tool making and other activities. अब हमारी जो सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है लेबर की, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर, वो हमें देखने को मिल रहा है। सोसाइटी में सब कुछ ऑर्गेनाइज होने लगा, लोग अब एक साथ रह रहे हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर को अब यूज़ कर रहे हैं एज अ मीन ऑफ देयर सब्सिस्टेंस। खेती करनी है तो एक जगह रहनी पड़ेगी, एक जगह रहोगे तो एक साथ रहो तो प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा, एक दूसरे की मदद करोगे। एक साथ रहोगे तो सोसाइटी में सब कोई अपना अपना काम करो, यानी कि अब डिवीजन ऑफ लेबर करो।
अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन पे काम करो। फार्मिंग है तो फार्मिंग करो, तुम्हारा अगर टूल बनाने का काम है तो टूल बनाओ, उस पर ध्यान दो, और बाकी सब एक्टिविटी है तो वो सब करो, ठीक है। बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी? बरियल प्रैक्टिसेस, मरने के बाद जो खुदाई जैसे बरी करते हैं, तो वो हमें बरियल्स वेर कॉमन। बरी किया हुआ ह्यूमन बॉडी हमें कई बार मिला है। इसके साथ हमें, जैसे हमने देखा था मीजोलिथिक में हमें टूल्स या ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे, तो नियोलिथिक में अब वो मिलेंगे और पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। जैसे हमें टूल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के आसपास। तो ये बिलीफ क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, मरने के बाद भी एक जीवन है, तो मरने के बाद ये सब चीज़ उनके काम में आएंगे। तो दैट्स वाई पीपल बरीड दीज ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द बॉडीज़। और उनकी आर्ट एंड रिलीजन कैसी थी? तो रॉक आर्ट हमें देखने को मिलती है, भीमबेटका वाली जैसे देखा था हमने, या फिर एनग्रेविंग्स मिलती है। एनग्रेविंग क्या होता है? पत्थर के ऊपर हम छेद कर करके, जैसे छेनी से छेद कर करके, एनग्रेव कर करके कुछ आर्ट बनाते हैं। Some sites show evidences of rudimentary religious practices such as fertility cults and worship of natural elements. तो जनरली हमें इस टाइम पीरियड में रिलीजन का कुछ ऐसा एविडेंसेस मिलेगा जो हमें दिखाएगा कि नेचर के एलिमेंट्स को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, या नेचर के एलिमेंट्स को हम पूजा कर रहे हैं। लास्टली आता है सिग्निफिकेंस। क्या फ़ायदा है न्यूलिथिक एज का? क्या फ़ायदा रहा, क्या इम्पोर्टेंस रहा हमारे हिस्ट्री में, इंडिया के हिस्ट्री में? तो पहला इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर। इसी एज में हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, एग्रीकल्चर पूरा डेवलप हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा सोसाइटी में। अब सेटल्ड लाइफ लोग जीना स्टार्ट कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखा गया। टेक्नोलॉजी इन द सेंस, जो हमारी जो टूल्स थी या फिर पॉट्स थी, अब वो पहले जैसे नहीं रही, अब वो ज़्यादा पॉलिश्ड हो गई, ज़्यादा उस पर पेंटिंग्स या फिर ड्राइंग्स उस पर मिलने लग गई हमें। फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि अब हमारी जो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इससे हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के तरफ बढ़ रहे हैं। सेटल्ड लाइफ जीने का अब हम तरीका स्टार्ट कर रहे हैं, या तरीका सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, ओके। और इसी के बाद हम देखेंगे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।